बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के हसीन से इम्तिजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। एक तो सबसे पहले मुझे इसका नाम बड़ा पसंद है जी, बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि ये स्मार्ट सिटी है, दुनिया का चौथा स्मार्ट सिटी और पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी, और साथ में अगर आप कैपिटल भी मिलाएं तो कैपिटल के अंदर स्मार्ट सिटी, तो नाम बड़ा ज़बरदस्त है। तो मार्केटिंग माइंड्स बिहाइंड कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो बड़े ज़बरदस्त दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इनके लैंड एक्विजिशन की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त लैंड एक्विजिशन है जनाब, और 18,000 ऑलमोस्ट 18,000 कनाल जगह पर इनके पास एनओसी जो है वो ऑलमोस्ट अब अप्रूव्ड है। अगर हम इसके इनिशियल्स की बात करें तो तकरीबन 8,000 कनाल पर अप्रूव था, उसके बाद अब 17,800 समथिंग कनाल पर इनके पास अब रिवाइज्ड जो है वो प्लान एनओसी वो अब अप्रूव्ड है। और बहुत बड़ी लैंड है बाय द वे, 18,000 कनाल बहुत ज़्यादा जगह है, तो लैंड एक्विजिशन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। और बड़ी आप देखें कि ऐसी मोटरवे के साथ जो इनके पास लोकेशन मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन। इसके साथ ही साथ जनाब कैपिटल स्मार्ट सिटी में आप देखें कि इनका जो इंटरचेंज वाला इशू है वो भी अब रिजॉल्व हो चुका है। इंटरचेंज की बात होती थी कि M2 मोटरवे पर इस्लामाबाद इंटरचेंज से 10 किलोमीटर के फासले पर इन्होंने इंटरचेंज का एनओसी ले लिया है। खर्चा जो उस पर आएगा वो करेंगे जनाब कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले, और बनाएगा इसको NHA, और इसका कोई ओपन टेंडर नहीं दिया जाएगा बल्कि NHA वाले खुद ही अपनी किसी सब्सिडरी से ये जो है बनवा लेंगे इंटरचेंज। तो बड़ी स्मार्ट मूव्स हैं, बड़ी स्मार्ट मार्केटिंग है, बड़ा स्मार्ट जो है वो नेमिंग कन्वेंशंस हैं, सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन एक चीज़ जो अभी तक प्रॉब्लमैटिक है वो है जनाब कि मार्केट के अंदर रीसेल वैल्यू अभी उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग हैं जिनको कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर लॉस हो सकता है, क्यों लॉस हो सकता है बाय द वे, ये चीज़ें हम देखेंगे। और कौन से लोग होंगे बाय द वे एट द सेम टाइम जो कि इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट ले जाएंगे और बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट ले जाएंगे। रिसेंटली मेरी कुछ वीडियोस थी जिनमें मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी के लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीबरिंग इनकी सोसाइटीज़ हैं उनको भी उसके साथ जब मैंने कैलकुलेट किया तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के वाले से मेरी जो ओपिनियन थी वो बड़ी नेगेटिव बार बार आ रही थी, स्पेशली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो मैंने कहा जनाब एक ऐसी वीडियो भी करते हैं जिसके अंदर थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट्स भी के जो हैं वो ज़्यादा उजागर किए जाएं। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स से आई हैव गॉन थ्रू ओवर ऑल ऑफ देम। तो अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सूरत हाल रहेगी। देखिए कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है जनाब। 25,000 कनाल के बारे में बताया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से कि उनके पास 25,000 कनाल जगह है। जो एनओसी है वो इस वक्त ऑलमोस्ट 18,000 कनाल की अप्रूव हो चुकी है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, लेकिन रीसेल वैल्यू एस्टैब्लिश नहीं हो सकी है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो सारी जगह उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि नए ब्लॉक्स के अंदर ना वो इसी तरह सब सेल करने की जो उनकी सारी कोशिश जारी है उसके अंदर वो लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर रीसेल वैल्यू नहीं बन रही है। तो जो बंदा इस सारे मामले के दौरान अपनी फाइल बेच देगा, अपना प्लॉट बेच देगा, ऑफ कोर्स उनको बड़ा नुकसान होगा। देखिए प्रोजेक्ट्स का एक लाइफ साइकिल होता है, प्रोजेक्ट्स का एक टाइम फ्रेम होता है, ख़ासतौर पर जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका एक टाइम फ्रेम होता है, और वो टाइम फ्रेम जो है उसकी पीक काटने के बाद ही, उस चक्की से गुजरने के बाद ही इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है। तो ख़ास तौर पे वो इन्वेस्टर्स जो कि बिल्कुल सोसाइटी के रेट पर, इनिशियल रेट्स पर बिल्कुल इनिशियल पोजीशंस लेते हैं और शुरू के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि विदाउट पेइंग एनी ऑन, किसी प्रॉफिट के बगैर वो इनिशियल अमाउंट्स के ऊपर उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर लें। तो वो लोग जो हैं अगर तो वो उस इन्वेस्टमेंट के साथ चलते नहीं हैं तो उनका नुकसान हो सकता है। और वो लोग जो कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में टाइम देते हैं इन्वेस्टमेंट को और उनके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। देखें रियल एस्टेट के अंदर आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि रिसेंट डेज के अंदर फैसल हिल्स की जो 435 वाली फाइल थी वो 11 लाख तक भी गई है,
और इवन 11:30 तक भी कुछ सेल्स हुई हैं। और उसके बाद अगले ही दिन द वेरी नेक्स्ट डे वो फाइल जो है वो 8.5 लाख तक भी वापस आई है। तो बड़े लोगों ने पैनिक किया, बड़े लोगों ने पैनिक करके वो फाइल्स बेच भी दी हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी होल्डिंग पावर थी, उन्होंने कहा कि नहीं यार फाइल रखेंगे, कुछ नहीं होता। और वही लोग हैं जिन्होंने दोबारा 10 लाख प्लस के अंदर अपनी चीज़ें फिर से बेची हैं। तो होल्डिंग पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्ट कर लिया है और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो कब इस्टेब्लिश होगी, रीसेल मार्केट कब इस्टेब्लिश होगी, तो उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे अभी भी ये लगता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर रीसेल वैल्यू को इस्टेब्लिश होने के लिए कम से कम अभी भी 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। तो इस दौरान अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थ्रो अवे कर देंगे तो ऑफ कोर्स आपको लॉस होगा, क्योंकि देखें 3 से 4 साल से लोग अटैच्ड हैं इस प्रोजेक्ट के साथ। लोगों ने बड़ी पी काटी है, यकीन करें, दे हैव गॉन थ्रू द मिल अ लॉट। और मैंने लोगों को बड़ी हॉस्टिलिटी और नेगेटिविटी के साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हुए देखा है। वो लोग जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं, और इस हॉस्टिलिटी और इस नेगेटिविटी की वजह वही है कि लोगों ने देखा कि इस दौरान और दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने बड़ा प्रॉफिट लिया है। स्पेशली इस बूम के टाइम के अंदर इतना प्रॉफिट हुआ है लोगों को दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर के जब लोग देखते हैं कि यार यही अमाउंट अगर मेरी किसी और प्रोजेक्ट के अंदर होती। वंस अगेन आई वुड लाइक टू कोट के फैसल हिल्स में लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा लिया है। लोगों ने B17 के जो F और G ब्लॉक हैं उनके अंदर बड़ा फ़ायदा लिया है। और ऑफ कोर्स B17 ओवरऑल ही बहुत बड़ा जंप लगा। न्यू सिटी में लोगों ने बड़ा फ़ायदा लिया है, और इसी तरह से मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लोगों ने बहुत प्रॉफिट लिया है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में हॉस्टिलिटी का जो वो एक इशू है लोगों के जहन में, वो सिर्फ इसी वजह से है कि यार इधर रेट्स नहीं बढ़े हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फ्रूटफुल नहीं हो सकती हैं। तो देखें, जब आपने 4 साल एक इन्वेस्टमेंट को चलाया है, नाउ दैट्स अ लॉन्ग पीरियड बाय द वे, तो जो मुश्किल टाइम था वो आपने काट लिया है और काम जारी है, ज़मीन इनके पास मौजूद है। मुझे 3-4 लोगों ने YouTube से मेरा नंबर लेके मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि यार मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ग्लोबल सिटी के अंदर हैं, कुछ मेरी इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, तो मैं क्या करूं। मैंने उनको बार ये कहा है कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको ना निकालें, उसके साथ चलें, उसको साथ साथ चलाते रहें। कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास देखिए उनका सबसे बड़ा एज ये है कि उनके पास जगह मौजूद है। 18,000 कनाल बड़ी जगह है जी, बहुत जगह है। और अगर वो कहते हैं कि 25,000 कनाल है उनके पास, तो मजीद वो एनओसी रिवाइज करवा लें और 25,000 पे चले जाएं, तो बड़ी जगह है, यकीन करें बहुत ज़्यादा जगह है। इसके साथ साथ एनओसी का प्रॉब्लम नहीं है कैपिटल स्मार्ट सिटी का। ये इशू नहीं है कि यार ये पता नहीं लीगल है इलीगल है, तो टोटली लीगल सोसाइटी है और काम वो कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट का काम भी जारी है। तो ओवरऑल उन लोगों को अब कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर नुकसान हो सकता है जो इस स्टेज के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको निकाल देंगे। तो मैंने जितने भी लोगों को मशवरा दिया है वो यही मशवरा दिया है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद है, तो प्लॉट मौजूद है, तो इस टाइम आपका उसे सेल करना नहीं बनता। उसे चलाएं, थोड़ा सा टाइम है, 1-2 और लगेगा और इंशाल्लाह यहाँ पर भी रीसेल मार्केट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। जब सोसाइटी एक दफ़ा अपनी जगह बेच देगी और उसके बाद सोसाइटी जो है वो, अभी तो चूँकि न्यू ब्लॉक्स आते रहते हैं, नई बुकिंग्स आती रहती हैं, तो सोसाइटी के पास जब जगह ख़त्म हो जाएगी और ये जगह डेवलप होकर एक्चुअल ऑनर्स के पास जाएगी, जेन्युइन बायर्स के पास जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह रीसेल वैल्यू भी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो के कैपिटल स्मार्ट सिटी में किन लोगों को इस टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर नुकसान हो सकता है और क्यों नुकसान हो सकता है, किस तरह से नुकसान हो सकता है और वो किस तरह से अपने आप को उस फ्यूचर लॉस से बचा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को गार्ड करके इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो इस पर प्रॉफिट ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, मेरी किस बात के साथ एग्री करते हैं, किस बात के साथ डिसएग्री करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी बताना है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।